मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 का यह खेल मैदान आप देख रहे हैं, जहां पर ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे रंग बिरंगी पतंगों को आसमान में उड़ाकर मकर संक्रांति के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मेरे साथ मकर संक्रांति के पावन त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ ठीक मेरे पीछे नंबर 1 स्कूल का यह खेल मैदान है, जहाँ पर सभी बच्चे पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की देखरेख में यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सभी विद्यार्थियों को और उनके पेरेंट्स को भी समरसता भोज कराया गया है। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से बैठकर यहाँ पर भोजन का आनंद लिया है। और भी कई सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। हमारे साथ बने रहें, हम आपको दिखाते हैं। और आज के इस मकर संक्रांति के अवसर पर एक पतंगबाजी हो रही है, आप क्या कुछ बताना चाहिए? हाँ सर, क्या है, आज के ये जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत ये फोकस हुआ है, तो हमने उसके पालन करते हुए जो लोहड़ी का त्यौहार है उसमें ये कंपटीशन रखा है बच्चों का पतंगबाजी का। तो तीनों सेक्शन 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके पहले हमने ये पीटीएम करी है, आज पालक शिक्षक पेरेंट्स मीटिंग करी है, उसमें उनके बच्चों का जो हाफ ईयरली का प्रदर्शन है उसको उनके साथ साझा किया है। और उनको आदरणीय हमारे एसके उपाध्याय सर जो प्राचार्य जी हैं उनके द्वारा मोमेंटो जो सर्टिफिकेट का वितरण किया है। और आप सबकी उपस्थिति में बड़ी खुशी की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण का कार्यक्रम चलता है उसके तहत आप सबके साथ जो भोजन करने का हमारे इन नन्हे मुन्ने बालकों को और हमें अनुभूति हुई है वो चौंकाने वाली है और आत्मसंतुष्टि देने वाली है। इसको देख करके ऐसा हमें आज लग रहा है। आपकी उपस्थिति में आपका भी बहुत बहुत जी न्यूज़ का, हम आपकी न्यूज़ का चैनल का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ऐसे जो क्षण हैं उन्हें कैमरे के माध्यम से कैच करके हमारे ज़िले का ये चूँकि एक्सीलेंस स्कूल है, सर्वोत्कृष्ट स्कूल का दर्जा है, कलेक्टर साहब इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी कोशिश रहती है कि आदरणीय हमारे पेरेंट्स के साथ हम अच्छा कर सकें। जी धन्यवाद। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे ये पोषण शक्ति निर्माण जो किया है तो ये हर मतलब कैसे आयोजित होता है? ये मध्य प्रदेश शासन की एक केंद्र सरकार की अभिनव योजना है। इसमें जो तात्कालिक लाभ देने का वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि 4 घंटे के बाद इस बॉडी को कहीं ना कहीं कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो जो ये मेनू निर्धारित किया गया है वो 7 दिन का अलग अलग मेनू है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को यहाँ गर्म भोजन मध्यांतर में इंटरवल में प्रोवाइड कराते हैं, जिससे 475 कैलोरीज जो कैलोरीज की ऊष्मा है वो बच्चे को तत्काल में मिल जाती है। पेरेंट्स से हम अभिभावकों से ये इस बात का भी हमने आग्रह किया है कि आप जो पैक फूड इनको भेजते हैं या जो ठंडा भोजन इन्हें करने के लिए बोलते हैं वो बिल्कुल मना कीजिए। और हमारे यहाँ पर 600 बच्चे दर्ज हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार मिलकर 10 रुपये के लगभग का पार्टिसिपेट करती है और गेहूँ चावल ये मुफ्त में प्रदान करती है। उसी के तहत समूह द्वारा ये भोजन का निर्माण करवाया जाता है। हर माह होता है? प्रतिदिन डेली होता है। उसमें जैसे मंगलवार के दिन पूरी सब्जी या खीर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शनिवार को पराठे होंगे, गुरुवार को जो आपका कढ़ी है पकौड़े वाली और उसके साथ पुलाव होगा, और मूंग की दाल के साथ हरी सब्जी का वितरण होगा शुक्रवार को। और जो सोमवार है उस दिन तुअर की दाल और मटर और टमाटर की सब्जी होगी, चटनी प्रत्येक दिन होगी, पापड़ प्रत्येक दिन होगा और सलाद का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। पेरेंट्स को कब कब बुलाते हैं? हाँ, पेरेंट्स का कोशिश तो हमारी रहती है कि हम हर महीने बुलाते हैं, पर ये जो कार्यक्रम था ये हाफ ईयरली के बाद एक बृहद कार्यक्रम था। लगभग 6 बार या 5 बार कोशिश होती है कि वो पेरेंट्स आ जाए, पर पेरेंट्स आते कम है। आज जो स्थिति है रिजल्ट्स की कारण आए हैं। वैसे हम जब बुलाते हैं तो इनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। उसमें भी चूँकि हमारे यहाँ इस विद्यालय में हर तबके के पेरेंट्स हैं। आज आपने देखा होगा उसके दरमियान जब बात हो रही थी तो एक बच्ची बोली कि मेरे माता पिता नहीं आए, तो हमने कहा कि जिनके माता पिता नहीं आए उनके माता पिता हम हैं। उसके पीछे एक ही रीजन था कि डेली कमाओ डेली खाओ वाले भी पेरेंट्स हैं, तो उन्हें हम बाधित नहीं करते हैं और प्रेशर भी नहीं करते हैं। प्राचीन परंपरा थी कि सब लोग बैठ के गुरु शिष्य बैठ के खा रहे हैं, अभिभावक साथ में हैं। स्कूलों में ये नहीं देखने को मिलता है, तो ये अभिनव पहल ये आपने। हाँ बिल्कुल। मैं अपनी समुदाय अपनी बिरादरी जो हमारे शिक्षक समुदाय के लोग हैं, कभी जब ये बात आती है कि वो पेरेंट्स से हम शिकायत करें, किस बात की शिकायत करेंगे
बच्चा 6 घंटे के लिए पेरेंट्स ने हमको दिया है, तो 1/3 तो हम उसके जिम्मेदार हैं। हम कभी शिकायत नहीं करते हैं, हम निर्माण करते हैं, हम बच्चों के अंदर निर्माण करते हैं। पेरेंट्स की जो सहयोग की ज़रूरत होती है, अगर हमारे पेरेंट्स पीछे होते हैं तो वो सहयोग हम खुद करते हैं। हमारी शिक्षक बिरादरी से ये आग्रह है कि ईश्वर की कृपा से लोगों ने कहा था एक समय, किसी विद्वान ने ही ये बात कही थी कि वो बड़े धनाढ्य लोग होते हैं, बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें बच्चे पढ़ाने को मिल जाएं। और हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें शिक्षकीय पेशा मिला है। और कहीं भी हम इस बात के लिए बच्चों को कभी दोष नहीं देते, पेरेंट्स को कभी नहीं दोष देते। अगर बच्चों में कोई समस्या आती है, कोई परेशानी उत्पन्न होती है, तो उसे अपनी कमी मान के हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं, और उसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे देखने को मिले हैं और मिलते हैं। जनहितार्थ हमारा चैनल है, इसके माध्यम से कुछ और आपकी अपील है जनता से, अभिभावकों से? निश्चित रूप से, चूँकि मैं बहुत लंबे समय से अपने शिक्षकों के यूनियन से भी जुड़ा रहा, आप आते भी रहे, तो आप जैसे जो चैनल हैं इनका जो उद्देश्य है जनहिताय ही है, और जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का, जागरूकता का माध्यम ये आज से नहीं, बहुत सालों से, मैं 1998 से मैं ये देख रहा हूँ उस समय से, कि आप आते रहे, आप ये मामले उठाते रहे। और सबसे जो बड़ी खूबी है आपके चैनल में वो ये कि एक तो सबसे पहले छोटे छोटे जो क्षण हैं उनको कैद करके जनता तक भेजते हैं, और जो भी न्यूज़ आप प्रसारित करते हैं वो प्रमाणित होती है, सच्चाई से ओतप्रोत होती है, और किसी की भावना को आहत ना करने का जो आपका चैनल काम करता है, ये अपने आप में एक नायाब है, बहुत अच्छा है। हमारी ईश्वर से कामना है कि आप और आपका चैनल परिवार हमेशा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, जनता के दुख दर्द आपके चौथे स्तंभ में हमेशा प्रस्तुत करता रहे, ये मेरी ईश्वर से कांक्षा है। और आपके भावी भविष्य के लिए हम चूँकि शिक्षक हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात तो नहीं कहते हैं, पर हमारे अंदर जो भी ईश्वर हमें कुछ भी दे, शक्ति दे, उस शक्ति का कुछ अंश आप तक भी जाए, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत। कुछ बच्चों के अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? मैं उमेश कुमार शर्मा, मेरा बेटा जो है यहाँ 8th क्लास का स्टूडेंट है। पहले मेरा बच्चा 7th क्लास तक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता रहा। अच्छा। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पर क्वालिटी मिली 8वीं क्लास में, वो वहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पर बच्चों को बेसिक चीज़ सिखाई जाती है, बिल्कुल जड़ से बच्चों को सिखाया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। घमंड नाम की चीज़ खत्म हो जाती है बच्चों में। इस प्रकार से यहाँ पर अभी बच्चों को छमाही एग्ज़ाम के पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें कई बच्चों को बल मिला है, इसमें बहुत सारे बच्चों को। और बच्चे उत्साहित हुए कि मुझे भी आगे बढ़ना है, और मैंने एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट लाऊंगा। अभी मेरा बेटा भी मुझसे बोला कि पापा मैंने एग्ज़ाम में फर्स्ट लाऊंगा। हमने बेटा प्रॉमिस करोगे? बोले हाँ प्रॉमिस करूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सभी अभिभावकों से? हाँ बिल्कुल, मेरा सभी से निवेदन ये है, इस प्रकार से हमारा ये पूरा स्कूल का स्टाफ, प्राचार्य महोदय और समस्त अध्यापकगण परिश्रम करते हैं कि बच्चे आगे निखरें और कुछ बने। उस प्रकार से सारे अभिभावक अपने बच्चों को ध्यान दें और पढ़ाई पर, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर शिक्षित हुए तभी आगे कुछ कर पाएंगे। शिक्षा का बड़ा ही महत्व है मनुष्य जीवन में, नहीं तो बगैर शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है। थैंक यू। तो आज के इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ, हम आपसे मिलेंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल को। नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।